नमस्कार दोस्तों। हम सब ने टीवी सीरियल्स में रामायण देखी है। उसमें सीता स्वयंवर का दृश्य बड़ा ही नाटकीय दिखाया जाता है। एक बड़ा सा दरबार सजा है जहां देश विदेश के राजा कतार में बैठे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा धनुष उठाने में असफल होते हैं और फिर अंत में परशुराम जी क्रोधित होकर उसी मंडप में आ धमकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मूल वाल्मीकि रामायण में यह घटना ऐसे नहीं हुई थी। टीवी और मूल ग्रंथ में बहुत बड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में सर्ग 66 और 67 में जो वर्णन है, वहां ना तो राजाओं की भीड़ थी और ना ही स्वयंवर की कोई खुली प्रतियोगिता। तो चलिए आज जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का स्वयंवर और शिव धनुष भंग वास्तव में कैसे हुआ था। कथा की शुरुआत होती है मिथिला से। राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे थे। वहां महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के 2 तेजस्वी राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण के साथ पधारे। ये मूल रूप से एक धार्मिक यज्ञ था, न कि स्वयंवर का आयोजन। महाराज जनक ने जब महर्षि से राम का परिचय जाना तो महर्षि विश्वामित्र ने जनक से कहा, हे राजन, श्री राम आपका वो अद्भुत शिव धनुष देखना चाहते हैं। तब राजा जनक ने उस धनुष का इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि यह धनुष भगवान शंकर का है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर इस धनुष को उठाएगा, उसी के साथ मेरी अयोनिजा कन्या सीता का विवाह होगा। जनक कहते हैं, वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापिते यम अयोनिजा, अर्थात पराक्रम ही जिसका शुल्क यानी मूल्य है, ऐसी मेरी ये अयोनिजा कन्या सीता है। जनक ने बताया कि इससे पहले अनेक राजा आए, लेकिन मैं इस धनुष को हिला भी न सके। इसके बाद जनक ने सेवकों को आज्ञा दी कि धनुष को सभा में लाया जाए। वो धनुष इतना भारी और विशाल था कि उसे 8 पहियों वाली एक लोहे की पेटी में रखा गया था। उसे खींचकर लाने के लिए 5000 बलवान मनुष्यों को लगना पड़ा था। रामायण में लिखा है, नृणाम शतानि पंचाशद व्यायातानाम महात्मनाम मंजुषाम अष्टचक्राम ताम समूहस्ते कथंचन, अर्थात 5000 दीर्घकाय और बलवान मनुष्यों ने उस 8 पहियों वाली पेटी को बड़ी कठिनाई से खींचकर वहां पहुंचाया। जब वो विशाल धनुष मंडप में आया तो विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। श्री राम ने गुरु की आज्ञा पाकर पेटी खोली। यहां राम ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि विनम्रता दिखाई। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, क्या मैं इस धनुष को हाथ लगा सकता हूं? क्या मैं इसे उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करूं? इदम दिव्यम महच्चापम त्वेहि पश्यामि नावतः भर्तुम वा पूरयितुम वा तोलयितुम वा अपि अहम्। राजा जनक और विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य। तब रघुकुल नंदन श्री राम ने उस धनुष को वैसे ही सहजता से उठा लिया जैसे कोई खेल रहा हो। हजारों लोग ये दृश्य एकटक देख रहे थे। लीलयास धनुर्मध्ये जग्रह वचनान मुने पश्यताम नृसहस्राणाम बहुनाम रघुनंदनः, अर्थात मुनि की आज्ञा से हजारों लोगों के देखते देखते राम ने उस धनुष को लीलया अर्थात खेल खेल में मध्य भाग से पकड़कर उठा लिया। श्री राम ने धनुष को खड़ा किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ा। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास वीर्यवान तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। जैसे ही उन्होंने डोरी को खींचा, वो विशाल धनुष बीच में से टूट गया। तस्य शब्दो महानासीत निर्घात समनिस्वनः भूमिकंपश्चमौ सुमहान पर्वतस्यैव दीर्यतः। धनुष टूटने का शब्द इतना भयंकर था जैसे वज्र गिरा हो या कोई पर्वत फट गया हो, पृथ्वी डोलने लगी। उस भयंकर ध्वनि से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर सभा में उपस्थित अन्य सभी लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सबको होश आया तो राजा जनक का आनंद असीम था। उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मैंने राम का अद्भुत पराक्रम देख लिया। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इस प्रकार श्री राम ने शिव धनुष को भंग कर सीता जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। राजा जनक ने तुरंत अयोध्या संदेश भेजकर राजा दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया।